एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए कई लोकों में गए। जगह जगह पर देख करके इस देश की दुर्दशा को उनको बड़ा दुख हुआ। गृहस्थों की स्थिति को यदि अवलोकन किया तो देखा और कहा कि कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। अर्थात कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। अरे ये तो सौदेबाजी हो रही है। दहेज के लोभी रावण जैसा मुंह बनाए हुए बैठे हुए हैं और लालच के मारे घर परिवार सब बिगड़ रहे हैं। पहले होता था कि दोनों समधी कन्या और वर पक्ष के, उसका मतलब यही होता है कि जिसकी विचार, जिसकी बुद्धि, जिसकी भावनाएं सम हो उसे ही समधी कहा जाता था। लेकिन आज तो विचार मिले या न मिले, मुंह मांगा सौदा होना ही चाहिए। और जब सौदेबाजी और दहेज का संबंध, लोभ का संबंध, लालच का संबंध बन जाता है तो समधी का संबंध खत्म हो जाता है। विचारों से नहीं तो कब तक चलेगा? जब विचार ही ठीक नहीं रहेंगे तो संबंध पैसे से चलता नहीं है। आज इसीलिए परिवारों में, दंपति में, पति पत्नी में आज संग्राम छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है। इसलिए कि दहेज कन्या वालों ने दिया है, दिमाग चकरा गया, कहां जाऊं। दर्द हुआ नारद जी को और नारद जी जगह जगह पे फिर घूमते हुए बद्रीनाथ पहुंच गए। भगवान से जाकर के बताया और वहां भी देखा। वहां से देख करके जगह जगह पर उनको बड़ी तकलीफ हुई कि कौन सा उपाय किया जाए। तब वहां ये सोच ही रहे थे कि चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें शास्त्रों में सनकादिक के नाम से पुकारा गया है, उन्होंने कहा देवर्षि आप चिंता न करें, माम चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। चिंता न करें, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एक ही काम करें जो आकाशवाणी ने कहा है, वही उपाय करें। नारद जी ने कहा वो है क्या? समझ में नहीं आती है वो ज्ञान, वो सत्कर्म कौन सा है जिसे बताया है कि सत्कर्मम सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भगवता लापः शतो गीता शुकादिभिः। उस सत्कर्म की बात जो कही है, वो सत्कर्म का मतलब होता है सतोगुणी के विचार रखना, अच्छे कर्म करना, ईर्ष्या द्वेष को हटा देना, दूसरे की बुराई को हटा देना, दूसरे के अवगुणों को ध्यान न देना। ये सत्कर्म के अंतर्गत आता है, यही ज्ञान यज्ञ है। लेकिन वो ज्ञान यज्ञ जो सप्ताह में कथा के माध्यम से यदि लोग कहते हैं और जीवन में सत्कर्म नहीं लाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही पड़ेगा। बस तब नारद जी ने कहा बस शंका तो दूर हो गई, चिंता दूर हो गई प्रभु। अब इसका मतलब यही है कि बिना विवेक के और बिना सत्कर्म किए हुए वो दुख दूर नहीं हो सकता है जो असमय में ही बूढ़ा
जवान हो रहा है और जवान बूढ़ा हो रहा है, ज्ञान शून्य हो रहा है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का विवेक जागृत हो जाएगा। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। इसे लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के कुछ होता नहीं है नारद। इसलिए आपका संपर्क जो बना है ये भगवान की ही कृपा है, और भाग्य का उदय अवश्य हो जाएगा, वो कष्ट दूर हो जाएगा, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। और जाओ यही ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा उनको सुनाओ जाकर के, और उनका दुख दूर हो जाएगा। मित्रों, भक्ति की कथाओं को आप सब सुनते रहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ कथा का सुनाना नहीं होता है, जीवन का सुधार करना भी होता है। अगर कथाओं से जीवन का सुधार ना हो सका तो वो कथा तो पुरानी है, सब जानते हैं, सब सुनते रहते हैं, उस कथा से क्या मतलब है। लेकिन अच्छे लोगों का सत्कर्म करना, विचारों को ठीक करना, वैराग्य होना, ये सब उसके अंतर्गत आता है, और तभी वो दुख दूर हो सकता है, और तभी ऐसे संतों की कृपा मिल सकती है।